नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 27 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज शनिवार के दिन कैसा माहौल है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसी आज स्थिति और परिस्थितियां जो है लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। कितनी आवक आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए हैं और कैसा माहौल जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार हमने ये देखा है कि फिलहाल आवकें जो है बहुत संतुलित आई हैं नवरात्रों के अंदर, और कहीं ना कहीं उन आवकों से जो है बाजारों में कोई ज्यादा जो है गिराव नहीं देखने को मिला। कल हमने आपको रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कि कुछ एक लॉट जो हिमाचल के हैं वो 145 रुपए तक गए। तो ऐसी बात नहीं, अच्छे ग्राहक भी मंडी में है, अच्छे माल अगर मंडी में होते हैं तो अच्छे ग्राहक भी मंडी में है, उनका अच्छा भाव भी मिल जाता है। तो चलिए आज मंडी में कैसी रौनक है, क्योंकि एक बार तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। नवरात्रे जो है वो समाप्ति की ओर है और क्या कहीं ना कहीं अब ये जो नवरात्रे समाप्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपके जो है वो मंडी में धीरे धीरे आवकें बढ़ेंगी, क्योंकि नवरात्रों में थोड़ी आवक कम हो जाती है, चाहे प्याज हो चाहे लहसुन हो। सभी व्यापारी और किसान भाइयों को पता होता है कि भैया इस समय जो है डिमांड थोड़ी सी जो हल्की हो सकती है, तो थोड़ी सी लगाम लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी डिमांड जो है वो मंडी में जो है नॉर्मल चलती नजर आ रही है। डिमांड में कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, ये एक अच्छी बात है। तो चलिए बताते हैं कि आज आवक कैसी है, भाव कैसा है, उठाव कैसा है, रौनक क्या प्याज लहसुन के बाजार में धीरे धीरे लगती और बनती नजर आ रही है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिल सके। तो देखिए हमारे शिव कुमार भाई साहब है। बिल्कुल भाई साहब, एक बार भाई साहब जयकारा तो बनता है, बोलो सच्चे दरबार की जय माता दी। और खाटू वाले शाम की जय हो। जी। क्या कहोगे, कुछ हल्की हल्की ठंड हो गई मौसम में? बस मौसम में तो परिवर्तन हो ही जा रहा है, टाइम भी होने जा रहा है। बाकी ये है थोड़ा दिवाली के बाद भी थोड़ा ज्यादा ही आता है, दिवाली तक तो थोड़ा नॉर्मल ही रहता है। अच्छा, आप मैं देखता हूँ कि पीछे गांव की तरफ से आते हो, ठेठ इलाके से आते हो, अभी वहां वहां और ये दिल्ली के मौसम में थोड़ा सा फर्क है क्या कुछ? दिल्ली के अंदर तो प्रदूषण ज्यादा है, हमारे उधर थोड़ी ताजी हवा का रूख अलग ही होता है, उसमें थोड़ा सा फर्क तो मिलेगा ही आपको। तो ये चीज तो देखने को मिलेगी जरूर। अच्छा भैया, एक चीज और देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे दिल्ली में जैसे बॉर्डर में पहुंचते हो, आंखों में कुछ जलन सी और सांसों में कशिश सी महसूस होती है। वैसे ही सोते हुए आते हैं गाड़ी के अंदर, अपने आप ही महसूस होता है कि दिल्ली के अंदर एंटर कर चुके हैं। सही बात है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, दिल्ली में आ गए। अपने आप ही आंखें खुल जाती है कि दिल्ली में आ चुके हैं। हाँ। वहां के और यहाँ के ऑक्सीजन में जमीन आसमान का अंतर। बिल्कुल सारा ही परिवर्तन है। यहाँ पर आती है अपने आप सांस में आंखों में फर्क अपने आप ही महसूस हो जाता है कि दिल्ली के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। सही बात तो इस चीज का तो है, दिल्ली के अंदर प्रदूषण ज्यादा है। जी। तो हमारे वहाँ पे तो पेड़ों का भी और रहने का भी अलग ही चीज है, प्रकृति का भगवान की दया से तो अलग ही चीज है उधर। प्रकृति का संतुलन है, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ संतुलन बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है बिल्कुल। यहाँ पे तो अलग ही चीज है। यहाँ पे तो रात को भी दिन में भी एक जैसा ही महसूस करते हैं जी। और देखिए हमारे शिव कुमार भाई साहब है और ये हमारे शीलू भाई है, दोनों जो बढ़िया तरीके से काम को संभालते हैं। और ये देखिए हमारे संजू भाई तैयारी कर रहे हैं पूरी, आपको जानकारी देंगे आज धुआंधार, क्योंकि लगातार जो है नवरात्रि समाप्ति की ओर चल रही है। तो क्या कुछ जो है स्थितियां बन गई। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार लो दीपक जी। चाय आपकी भी है ना? हाँ चाय हमारी भी चाय है। पकड़ो हाथ में, चाय का पीते रहो और जो है बताते रहो। हाँ हाँ जी। तो संजू भाई ये बताओ आज क्या कुछ माहौल चल रहा है जी? माहौल बहुत अच्छा है। माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं जी। अरे बाबा धन्यवाद धन्यवाद। माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र में जिसका बिके उसका भी भला, जिसका ना बिके उसका भी भला। सही बात सबका है। भला होना चाहिए। जी 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 जी। लेकिन हम वो शख्स है, हाँ। कभी भी एक दो गाड़ी फालतू आ जाए तो कभी भी हम लोग इतराते नहीं है, जी। घमंड वाली बात नहीं करते हैं। हाँ हाँ मेरे पास आज 3 गाड़ी है, 12 गाड़ी की आवक है, 3 गाड़ी मेरे पास है। हाँ हाँ। एक गाड़ी आई मेरे पास एमपी की 400 कट्टे गाड़ी है, सामने देख लो। वह 2 गाड़ी 3 गाड़ी के बराबर है। एक ये गाड़ी आई मेरे पास, इसमें टोटल आए 22 कट्टे। हिमाचल की गाड़ी है ये, इसमें टोटल 22 कट्टे आए, 19 की लाट आई और एक ये केडियम आया 3 की लाट। एक ये आई है मेरे पास 41 कट्टे की गाड़ी, 27 कट्टे ये आए हैं, है ना। और जी
14 कट्टे आए तो 3 गाड़ी आए हैं। तो हम कभी भी भाई घमंड वाली बात नहीं करते। तो अब वो माता रानी का आशीर्वाद है, और जितना आ जाए हमें सब पर संतोष है। दूसरी बात है बाजार। बाजार का एक्चुअल भाव जो है 55 रुपए से लेकर 140 का बाजार, 35-40 का बाजार है। अच्छा जी। एवरेज बाजार बताया मैंने, 35-40 का एवरेज माल। कोई स्पेशल माल है 135-40, 42 भी, 45 भी का बाजार है। यही जो MP कोटा है, यही 20 रुपए से लेकर एवरेज में 60-70, कोई बहुत ही बढ़िया हो 80 बिक जाए। ऊटी G2 के 90-100 भी बिक सकते हैं, क्योंकि हिमाचल तेज है। अब ऊटी का स्पेशल माल 100 भी बिक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब हिमाचल 140-45 की पोजीशन में बिकेगा तो ऊटी का 100 ही बिकेगा। अब जितना हिमाचल तेज जाएगा उतना देसी मालों में थोड़ा करंट बनेगा, मैं बताऊं बात। तो ये बाजार है आज के। अच्छा संजू भाई, ये बताओ कि नवरात्रों में हमने देखा कि ये चीज होती है, लोग ये कहते हैं कि भैया नवरात्रों में बाजार हल्के हो जाएंगे, लेकिन बाजार हल्के नहीं हुए। ऐसे बाजार सामान चल रहे बढ़िया मालों में 5-7 रुपए की बढ़ोतरी है। जब तक दिल्ली मंडी का बैलेंस नहीं कटेगा, पुराना बैलेंस, जब तक कुछ बढ़ोतरी नहीं आएगी। 5-7 दिन और के नाम आवक आवे ना कम आवे, तो दिल्ली मंडी का ये बैलेंस जो 80-70% माल जो दिल्ली मंडी में आधा भरा पड़ा ना, ये खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा संजू भाई, ये बताओ कि पीछे साउथ में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि साउथ की स्थिति से बहुत चीजें क्लियर होती है। क्या भाव चल रहे हैं वहाँ? देखो मैं बताऊं, तमिलनाडु में जो है, चेन्नई में माल बिक रहे हैं 160 रुपए बिक रहे हैं। उनको भी वहां से खर्चा काट कर दिल्ली के बराबर ही पैसे बढ़ते हैं, 2-4 रुपए का डिफरेंस रहता है। वहाँ फर्क ये है, माल मोटे हो काले पीले सब बिक जाते हैं। यहाँ एक का कट्टा छांट कर लेंगे, जैसा ये माल है वहाँ जब तो 130-32 बिक जाएगा, यहाँ 115-20 रुपए बिक रहा है, ये 115 रुपए बिक रहा है। ले ये लहसन है, देखो हिमाचल का कितना बढ़िया माल आया। इसका ये 3 कट्टे की लाट है, 145 रुपए लहसन बिकेगा, ये बिकना चाहिए। अच्छा जी। हाँ, ये बिक रहा है 135 रुपए जैसा माल। मैं भी आपको दिखाऊंगा, एक जलवा दिखाऊंगा। मेरे पास गाड़ी आई है हिमाचल, इसकी MP की, इसमें 20 रुपए से लेकर और वही पोजीशन है 50-60 तक के माल है। अच्छा। हाँ, बस वही है। माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्रों में देखो पूरे साल काम करते हैं, और 9-10 दिन 8 दिन माता रानी के लिए तो निकालते हैं। इसमें सेल हो या ना हो, तो माता रानी का तो हमें वो करना पड़ता ही है, क्योंकि भाई उन्हीं का ही ये सब भोले जो हमारे भंडारी हैं सब उसी के लिए हैं, और क्या है। बिल्कुल। अगर हम अपने धर्म कर्म में ध्यान नहीं देंगे तो सब ये है। बिल्कुल। अच्छा संजू भाई, फिलहाल क्या लगता है कि बाजार तो फिलहाल आपने बताया कि ठीक ही चल रहे हैं, अच्छे मालों में उठाव भी है, भाव भी है। क्या अक्टूबर की शुरुआत में अभी धीरे धीरे स्टॉक निकलना शुरू होगा, या अभी बहुत से लोग स्टॉक को रोक के चल रहे हैं? आप क्या कहते हो, क्योंकि ये खबरें मिल रही है। ऐसा है, 1 महीना फसल लेट है। हाँ। दिवाली के पास हाँ। जो है दिवाली के बाद में ही निकलेगा, और लेकिन ऐसी बात नहीं है एंड में पिटेगा नहीं, एंड में रेफरेंस अच्छा मिलेगा। अब से लेकर दिवाली तक कोई मंदी नहीं है। ये मैं पहले आपको पहले वीडियो में कई वीडियो से कह रहा, दिवाली तक तो कोई मंदी का चांस नहीं है। डिमांड बढ़ेगी, अब बिक्री भी बहुत अच्छी निकलेगी, क्योंकि दिवाली तक कोई मंदे का चांस नहीं है। मेरे को लग रहा कि हिमाचल में 5-7 रुपए और बढ़ने चाहिए। ओए होए होए, बहुत बड़ी बात है जी। हाँ, क्यों बढ़ने चाहिए? अगर आतंकवादी नहीं आए। हाँ, आतंकवादी नहीं आए, सही बात है। अगर लहसन में आतंकवादियों का प्रभाव ना पड़ा, हाँ, तो बाजार 10 रुपए और बढ़ना चाहिए। लगता नहीं है इस बार आतंकवादी आएंगे, क्योंकि देसी मंदा है, तो आतंकवादी नहीं आएंगे शायद। आ भी सके कोई बात नहीं, और 2-4 गाड़ी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है ये। सही बात है। तो संजू भाई, अब क्या कहोगे? चलते आपके कैसी रखनी चाहिए? अब मैं बताऊंगा, तो चाय पीऊं, जब बताता हूँ। चाय पीते रहो, बताते रहो। अब मैं बता दूं, हाँ। बढ़िया जो माल है, हाँ। स्पेशल माल, हाँ। वे तो मंडी से का नाम 10-20 रुपए ऊंचे बिकेंगे। अच्छा जी। कोई वो नहीं है। जैसा मैंने बताया, ऊटी का माल लेकर आओ, बढ़िया स्पेशल बॉक्स में होगा, 100 का 110 भी मिल जाएगा। कारण क्या? हिमाचल 140-45 बिकता है। मैं आपको एक नजरा दिखाता हूँ। अभी मैं 4 दाने निकाले हैं, देखो। अरे इसमें तो मैंने 4 दाने
देखो ये मैंने इस लाट में निकाले हैं दाने। जी ये संजू भाई देखो। हाँ, इस लाट में मैंने दाने निकाले हैं। कितने दाने हैं? 6 3 9 5 3 8 और एक ये ले लिया मैंने 9। ये एक दाना होल ले लिया इसमें है। ये 9 दाने क्या संकेत देते हैं? अब दिखाते हैं। ये 6 ये इधर हो गए और 3 इधर हो गए। ये 9 दाने क्या संकेत देते हैं? जी लिखो, कमेंट कराओ, पहले नीचे कमेंट करो ये क्या संकेत कमेंट करो हाँ। कि ये 9 दाने क्या संकेत देते हैं। फिर हम अगले वीडियो में इसका संकेत बताएंगे। अरे इसी में बता दो। चलो इसी में बताएंगे हम। ये 9 दाने देके हैं दुर्गा माता रानी। हाय 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 हाय, बोलो सच्चे दरबार की जय। ये जो 9 दाने संकेत देते हैं, 9 हाँ। रात्रे दुर्गा माता रानी के होते हैं। इसलिए लहसुन में दुर्गा माता रानी का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। लहसुन वालों को ऐसी बात नहीं, भगवान सबकी सुनता है, माता रानी सबकी सुनती है। इनके हौसले भी बुलंद होंगे। ओए होए। कोई ये नहीं कह सकता इनके हौसले बुलंद नहीं होने के। अब देखो भाव क्या होता है। ये लाट है करीबन 27-28 कट्टे की। अगर मैं इसमें तय चुन चुन के 10 कट्टे ऐसे निकाल दूं, 145 का 150 रुपए में बेच दूंगा इस माल को। ये देखो ना, 145 का 150 बेच दूंगा। चुन चुन के मैं इसमें 10 कट्टे निकाल दूं, लेकिन बाकी माल की रेट बढ़ जाएगी। हाँ ये तो है। बाकी माल बिकेगा 150। 10 कट्टे 150 बेचने अच्छे हैं, और ये पूरी लाल की लाल 140-42 बेचनी अच्छी है। सही बात है, हैं? बिल्कुल। हमें भी 30 साल मार्केट में हो गए, हम भी बहुत हिसाब से काम करने वाले हैं। ऐसी बात है। तो मैंने ये इसलिए आपको दिखाया है, तजर्बा दिखाया। ये 145 का 150 बेच दूंगा मैं, अगर ऐसा माल होगा तो। 55 में बिक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे माल को। और जैसा अब ये है, ये बहुत बढ़िया डबल ए का माल है। ये बहुत बढ़िया डबल ए का मार्केट में इसकी पोजीशन 120 की होनी चाहिए, लेकिन 115 रुपए ये चलेगा माल। ये 145 की पोजीशन होनी चाहिए मार्केट में, कि थोड़ा सा नवरात्रों की वजह से थोड़ा सा 2-4 रुपए अप डाउन चलता है। अगर अप डाउन बाजार नहीं चलेगा तो काम कैसे बढ़ेगा, है ना। अब देखो, आओ इधर आओ। अब ये रामपुर के माल हैं, यूपी के माल रामपुर के हैं, डबल ए बम माल का है। ये गढ़ माल है। इनकी पोजीशन मार्केट में 55-58-60 की, लेकिन फिर भी मैंने 60-65-68 बेचा है। ये भी 115 की पोजीशन का माल है। ये मेरे पास गाड़ी आई 400 कट्टे की एमपी गाड़ी है, पर मैं कभी भी इतलाक है वो नहीं करता क्या आया क्या नहीं आया, है ना। ये देखो 400 कट्टे की गाड़ी है ना। ये व्यापारी भी देख रहा होगा, इसकी ये क्वालिटी है, ट्रिपल ए क्वालिटी। इसकी पोजीशन 35-36 की पोजीशन है इसकी ज्यादा मार्केट में, लेकिन गढ़माल वहाँ 45 एकड़ सौदे हो रहे हैं, तो इसलिए 37-38-40 रुपए चलना चाहिए माल। लेकिन 35 की मार्केट की पोजीशन पक्की है इसकी, लेकिन चाहिए 40-42-45 का। अब ये आया है मोटा माल। ओए तो ये मोटा बम माल आया, ये मोटा माल। ये चलेगा 55 रुपए से लेकर 60 रुपए की चलेगा। बाकी मेरे पास तो आज एक ही गाड़ी आई है, लेकिन माल आता रहता है। जितना मुझे जरूरत होती है मैं उतना माल मंगाता हूँ, ज्यादा मुझे बस नहीं है। और भाई मैं कहूँगा मेरे पास 4 गाड़ी आई, 5 गाड़ी आने को तो मैं बता दूं मेरे पास 10 गाड़ी आई आज, है ना। मेरे पास आई आज 3 गाड़ी। एक गाड़ी आई 400 कट्टे की एमपी की, एक आई 19-22 कट्टे की हिमाचल की, एक 41 कट्टे की हिमाचल की आई। 14 की लाट एक आई, 27 की लाट एक आई, है ना। ये मेरे पास माल आई, लेकिन मैं प्रभु का थोड़े में खुश हूँ। अपना थोड़ा ही माल जितना मेरे पास आए, प्रभु मुझे ताजा चाहिए, क्योंकि मेरे लगे बदले इस टाइम क्या है, नवरात्रों में माता रानी का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने सनातनियों को अपने सनातन धर्म पे भी अटक रहना चाहिए। और भाई हम सनातनी है तो अपना सब कुछ करना चाहिए, पूजा पाठ वो सब डालते हैं। काम तो हम पूरे साल करते हैं। और संजू भाई, मेरे को आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। 3.25 सालों से इसी बात ने आपके साथ जोड़ा है कि एक तो आप घमंड नहीं करते, और दूसरा आप दिल के काले नहीं हो। लिख के दे सकता हूँ, दिल के काले नहीं हो। कुछ बात कड़वी किसी को बोल सकते हो, लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहते। तो अब ये बताओ, हम बुरा क्यों चाहेंगे किसी का? भाई माता रानी हमें परमात्मा सब कुछ दे रही है, सब कुछ दे रखा है। अब देखो मेरी बात सुनो, हम जब हमें
6,000 रुपये सर्विस मिलती थी किसी और दुकान पे, जब भी हम कुछ थे। आज हम पार्टनरशिप में बैठे हैं, आज भी हम लाखों भी कमाते हैं। लाखों भी कमाते हैं। पैसा तो आने जाने चीज है, लेकिन एक मान सम्मान, एक भेदभाव, एक व्यापारी की संतुष्टि करना, एक वो हमारा फर्ज है। हाँ। अब एक देखो, मेरी बात सुनो, हम इतनी बड़ी दुकान में बैठे हैं, देसराज ट्रेडिंग कंपनी, जगदम्बे ओनियन कंपनी, गोयल ट्रेडिंग कंपनी, कृष्ण गोपाल, राकेश कुमार, क्या बात है भाई। 4 हमारी फर्में हैं। हाँ हाँ लहसन का काम सारा मेरे ऊपर छोड़ रखा है। हाँ, छोड़ रखा है जी, ये ना? बहुत बड़ी बात है। ना चिराग सेठ, ना गोपाल सेठ, ना पंकज सेठ, कोई भी सेठ हमारे काम में इंटरफेयर नहीं देता। हाँ हाँ, सब बहुत बढ़िया है जी, है ना, सब हमारे ऊपर छोड़ और रखा है। बड़ी बात क्या है संजू भाई, हाँ। आप पे भरोसा करते हैं। हाँ। चिराग भाई से बात होती है मेरी, हाँ। चिराग भाई कहते हैं भाई संजू भाई है तो कोई वो नहीं है, गोपाल बाबू जी से, पंकज भाई से, सब भाई हमारे ऊपर उनका भरोसा है, हाँ। तभी तो हम बैठे हैं। बिल्कुल, अगर भरोसा बिल्कुल। नहीं होता तो कौन रुकता। सही बात। आज इस दुकान पे मेरे को 25 साल हो गए संजू 25 भाई। साल हो चुके मेरे को, 18-25 साल हो और चुके। संजू भाई भी 75 साल और गुजारने हैं। अभी तो वाले, लेकिन हम जितना मिले हम थोड़े में संतुष्ट है। हाँ। हमारी नहीं है। ये बहुत अच्छी आपकी भावना, बहुत अच्छी है, बहुत और अच्छी। मैं तो यही कहूंगा व्यापारी भाइयों को, हिमाचल वाले थोड़ा अपना हिमाचल का भी लोग कचले। हिमाचल का लहसन हम दिवाली बाद बेचना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हिमाचल के लहसन में पैसे नहीं मिलेंगे उनको। थोड़ा देसी कम होगा, ब्याह बढ़ेगा, हिमाचल में उनके अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, अब हिमाचल की पोजीशन है 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की हिमाचल की पोजीशन है। यूपी, कोटा, एमपी की सबकी पोजीशन है 20 रुपए से लेकर 60 रुपए। कोई स्पेशल माल आए 70 बिक जाए, 80 बिक जाए। जो बिहारी ब्रांड माल बेच रहे हैं, बिहारी वो ले रहे हैं 35-40 रुपए से लेकर 70 रुपए 75 रुपए तक बिहारी माल ले रहे हैं जीटी उटी के। कोई स्पेशल माल बॉक्स में हो, स्पेशल माल बॉक्स में तो 100 रुपए बेचेगा, स्पेशल उटी का बॉक्स 100 रुपए बेचेगा। ये है कि ये 2-4 दिन दशहरे के पर्व के हैं, इसमें थोड़ी दुकानदारी कम रहेगी। दशहरे के पर्व होने के बाद ही दुकानदारी खुलेगी, होटल रेस्टोरेंट ये सब खुल जाएंगे। इसके बाद में लहसन में बल्ले बल्ले हो। ओए होए होए, और फिर दही बल्ले खाएंगे हैं। तो दही बल्ले खाएंगे। तो सही है, सही है। संजू भाई भाव सारे हो गए, कोई रह गया? बस हरियाणा के माल रह गए थे, हरियाणा के माल वही 25 रुपए से लेके 50। सुपर शंकर का जो भाव है वो 80, 90, 100 के भाव है सुपर, लेकिन वो बीज में जा रहा है। हम लोग बीज का काम नहीं करते, क्लियर बात है। हाँ, वैसा जो लहसन बेचने का, बिक्री का, वो हमारे पास भेजो, बीज में किसी और के पास भेजो। हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि किसानों को कि लहसन जो लगाए थोड़ा कम लिमिट से लगाए। हाँ, कम लिमिट से लगाए देसी वाले, हाँ, क्योंकि उनके अगले साल जो भाव बन जाए। जी बिल्कुल। हाँ, एक मैं और कहूंगा हिमाचल वालों को जी, हिमाचल वालों को अपनी बुआई पूरी रखनी है। हाँ, अगर वे बुआई पूरी रखेंगे तो विदेशी आतंकवादी नहीं घुसेगा, नहीं घुसेगा। हाँ, घुसपैठ नहीं कर पाएगा। श्रीनगर और हिमाचल वालों को अपनी बुआई पहले से भी ज्यादा रखनी है। ये रखेंगे तो फिर हिमाचल का ही माल सभी स्टेटों में बिकेगा, आतंकवादी नहीं घुसेगा। संजू भाई बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हाँ। ये बहुत सही समझ, ये बात किसी ने नहीं समझाई आज तक, क्योंकि नई बात है ये। श्रीनगर वाला लगाएंगे, वो भी इंडिया का माल इंडिया में बिकेगा। और जी हिमाचल का जो ज्यादा लगाएंगे वो इंडिया का इंडिया में लगा, क्योंकि हिमाचल का पहले दिल्ली स्टेट में बल्कि पट्टी में होता था डिमांड में, बताऊंगा। अब जाए हिमाचल का जो माल है दिल्ली, साउथ, चेन्नई, वरुगापट्टी, मद्रास, ये सब जगह डिमांड है। बॉम्बे भी डिमांड है इसकी, और एमपी में भी डिमांड है ना। और जी 20% यूपी में भी डिमांड है, क्योंकि धीरे धीरे हिमाचल के मालों की डिमांड पूरे हिंदुस्तान में बढ़ जाएगी। तो हिमाचल वाले तो पहले से भी ज्यादा लगाए। बेशक हाँ, जरूर थोड़ा बाजार डाउन रहेगा, लेकिन उन्हें पैसे मिलेंगे, लहसन ज्यादा लगाए। क्योंकि क्यों लगाए? जब भी हम दूसरे आतंकवादी लहसनों को मात दे सकते हैं। क्या बात है संजू भाई। हाँ। आज तो कमाल जानकारी, बहुत बेमिसाल आपने दी है। अब एक बार चलते चलते कॉन्टेक्ट नंबर दे दो जी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98-917-21-593, जगदम्बे ओनियन कंपनी, A270। ये मेरा कार्ड है। और देख लो जी, भाई साहब का कार्ड देखो जी, एक मिनट, ये लो, ये मेरा कार्ड है। ये लो जी, देखो जी। और कार्ड इसलिए दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो संजू भाई का नंबर नीचे लिखा है, और भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो संजू भाई चलते चलते कहेंगे, बोल साचे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली, बोल साचे दरबार की जय। चलिए, हमारे संजू भाई साथ में जुड़े थे, और मन के वास्तव में बहुत अच्छे हैं, भावनाओं के बहुत अच्छे हैं। और आप सभी लोग जो है इनको प्यार भी देते हैं, और इनको प्यार देना भी, आपको जिस तरह से आपको जानकारी देते हैं उस तरह से आप जो है इनको सेवा का मौका देते रहे।
दुकान में जो है आप आए, आपका हमेशा वेलकम रहेगा। हमेशा जो है निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी से भैया दबंगई से माल बेचते हैं हमारे किसान व्यापारी भाइयों के। इनका भी कहना यही है कि भैया हमारा किसान जिंदा रहेगा, हमारा व्यापारी जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, तो ग्राहक जिंदा रहेगा, और अगर वो नहीं जिंदा रहेगा तो फिर कोई अस्तित्व नहीं है किसी का। हाँ बोलो। एक और मैं कहनी बात चाहता हूँ, किसान व्यापारी तो जिंदा रहे, जो हमारे पास कर्मचारी हैं, स्टाफ है, वो भी हमारा जिंदा रहना चाहिए। हाँ क्या बात है। स्टाफ ये के स्टाफ के ऊपर ही हाँ फर्में चलती हैं। हाँ क्या बात है। ये नहीं के उसके जो मेन स्टाफ है वो फर्म की जान होता है। और ये तो अभी हमने बात करी ना हाँ। कि हमारे गोपाल बाबूजी हो गए, पंकज भैया हो गए, चिराग भैया, लगातार आप सभी लोगों पे पूरा विश्वास करके और परिवार के सदस्य मान के काम करते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो चलिए जी, पूरी जानकारी जो आज के बाजारों की दे दी, भावनाओं से जो है हमने आपको अवगत करा दिया। कितनी अच्छी भावनाएं जो है हमारे सभी भाइयों की हैं, ऐसी आपको जानकारी देते रहेंगे। बाकी माता रानी का आशीर्वाद जो है लगातार बना रहे और कहीं ना कहीं लहसुन अपनी चमक दिखाता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।